अगला क्वेश्चन हमसे इसमें बोल रहा है कि cot थीटा का वैल्यू 15/8 है, तो आपको एवेलुएट करना है, सॉल्व करना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी फॉर्मूला दिख रहा है हमको। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर हमारे पास ए प्लस एक्स प्लस वाई, या फिर इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं यार हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी आपने नहीं पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला। देखो ए प्लस बी रहता है और मल्टीप्लाई में ए माइनस बी रहता है, तो क्या हो जाता है हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है ना। तो बस यही लोग फॉर्मूला हम यहाँ पर देखने की लग सकता है, तो हम ये लोग फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी है ए माइनस बी है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। और फिर हमारे पास माइनस में बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख दो। उसी तरीके से नीचे में हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो यहाँ पर हम लोग ए का स्क्वायर 1 का 1 ही लिख देते हैं, और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमने एक आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला बताया हुआ भैया कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है ना। तो आप क्या करो इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इधर बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा, इधर हमारे पास 1 है पहले से, इधर जाकर के माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कर दो। उसी तरीके से सिमिलरली है ना, सिमिलरली अगर आप ध्यान दोगे हमको अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो मैं इसी फॉर्मूला से कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूंगा, तो इधर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इधर 1 पहले से है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा इस तरीके से। तो हम लोग यही क्या सीखा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके बदले में हम लोग नीचे में साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। और तीसरा फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। देखो ये पूरा जो चैप्टर ना फॉर्मूला का ही खेल है, आपस में सारे फॉर्मूला जुड़े हुए रहते हैं, जितने फॉर्मूला आप जल्दी से लगाओगे उतने क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। तीसरा फॉर्मूला हमने क्या सीखा है कि जो हमारे पास कॉट थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है, और हम क्या जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो साइन बटा कॉस होता है ना। हमने सीखा है ना पिछले वाले रेशियोज वाले में कि जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो हमारे पास उल्टा होता है tan थीटा का, यानी कि ये जो होता है ये कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, इस तरीके से tan जो होता है यहाँ पर आप लिख भी सकते हो इसको कि tan थीटा इक्वल टू साइन बटा कॉस थीटा, ये हमने आपको सिखाया ही था। और यहाँ से हम लोग बस इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा माइनस डिवाइड बाई साइन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, अंदर में आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो कॉस थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा, और पावर में हमारा 2 हो जाएगा। कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा हम जानते हैं कि कॉट थीटा होता है, तो बस यहाँ पे कॉट थीटा का पावर में 2 कर दो। कॉट थीटा का वैल्यू अपने को दिया ही हुआ है 15/8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर जो 225 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और यही इसका फाइनल